आप सभी को कार्तिक पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। कार्तिक पूर्णिमा को त्रिपुरारी पूर्णिमा भी कहा जाता है। इस दिन देव दिवाली भी मनाई जाती है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन दान धर्म आदि करने का विशेष महत्व है और इस दिन पवित्र नदियों में स्नान करने के बाद दीपदान करना सबसे पुण्य वाला काम बताया गया है। तो ऐसे में आज के इस वीडियो में आप जानेंगे कि अगर आप किसी कारण से गंगा जी में स्नान करके वहां दीपदान नहीं कर पाए हैं तो आप घर पर ही कैसे दीपदान कर सकते हैं, क्योंकि कार्तिक पूर्णिमा का दिन हो या कोई भी पूर्णिमा का दिन हो, उस दिन अगर बहते जल में दान किया जाए तो बहुत फलदायी माना जाता है। दीपदान आप कार्तिक पूर्णिमा को सुबह सूर्योदय से पहले या फिर शाम को सूर्यास्त के बाद जिस समय अंधेरा हो जाता है उस समय कर सकते हैं। तो मैं आपको बहुत ही सरल विधि बताने वाली हूँ। कार्तिक पूर्णिमा के दिन सभी को दान न करना चाहिए। जो लोग कार्तिक के पूरे महीने में कुछ भी दान नहीं कर पाए हैं तो अगर वो लोग कार्तिक पूर्णिमा के दिन दान पुण्य करते हैं तो इससे पूरे महीने के दान का पुण्य प्राप्त हो जाता है। आपको सुबह जल्दी उठकर हो सके तो ब्रह्म मुहूर्त में यानी कि सुबह 4 बजे से लेकर 5:30 बजे के बीच में उठकर स्नान कर लेना चाहिए। आज के दिन आपको गंगा जल से स्नान करना चाहिए। गंगा पूजन के लिए आप अपने घर के आंगन में, घर की छत पर या अपने मंदिर में ही जगह की साफ सफाई करके चौक बना लें। आप चौक गेरू से बना सकते हैं और वहाँ सुंदर रंगोली भी सजा सकते हैं। आपको आटे से चौक पूरने के बाद स्वास्तिक का चिन्ह बना लेना है और उस स्वास्तिक के ऊपर आपको गंगा पूजन के लिए परात रखनी है जिसमें आपको गंगा जल भरना है और फिर इसी में दीपदान करना है। आप चाहे तो 365 बाती वाला दिया या 108 बाती वाला दिया भी दान कर सकते हैं, लेकिन अगर संभव ना हो पाए तो आप 1 बाती वाला दिया भी दान कर सकते हैं। आप परात या थाली को स्वास्तिक के चिन्ह के ऊपर रख लें और फिर उसमें थोड़ा सा गंगा जल डालकर और थोड़ा सा जल मिलाकर दीपदान कर सकते हैं। जैसे गंगा जी में दीपदान करते हैं, कुछ लोग दौने के पत्ते के जो दौने होते हैं उसमें दीपदान करते हैं, कुछ लोग आटे के दीपक बनाकर दान करते हैं, जबकि कुछ लोग मिट्टी के दीपक बनाकर दान करते हैं, कुछ लोग नारियल काट कर भी दीपदान करते हैं। आप सबसे पहले माँ गंगा का ध्यान करते हुए परात में गंगा जल अर्पित करें, फिर मन ही मन माँ गंगा का ध्यान करते रहें। गंगा जल अर्पित करने के बाद आप परात में सादा पानी भी डाल सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास गंगा जल उपलब्ध है तो आप केवल गंगा जल का ही इस्तेमाल कर सकते हैं। अब गंगा पूजन करेंगे, इसके लिए आप माँ गंगा को पुष्प अर्पित करें और ऐसा ध्यान करें कि इस जल में माँ गंगा साक्षात वास कर रही हैं। जो भी पूजन सामग्री है आप इसमें अर्पित करेंगे और माँ गंगा से प्रार्थना करेंगे कि वो आपके द्वारा किए गए इस दीपदान को स्वीकार करें। गंगा जी में दीपदान करते समय आप काले तिल भी चढ़ा सकते हैं। जब भी आप गंगा जी में जाते हैं तो आपको काले तिल अर्पित करने चाहिए, जिससे माँ गंगा प्रसन्न होती हैं और ये तिल हमारे पितरों तक पहुँच जाते हैं। गंगा जी में जौ भी अर्पित किए जाते हैं। फिर हाथ जोड़कर आप गंगा माँ से और अपने सभी पितरों से, गंगा जी में वास करने वाले सभी देवी देवताओं से प्रार्थना करें कि इस बार आपने किसी कारणवश गंगा जी में आकर दीपदान नहीं किया और अपने घर पर ही गंगा माँ का आह्वान करके दीपदान करने का प्रयास किया है। हमारे द्वारा किए जाने वाले इस दीपदान का पुण्य हमारे पितरों को भी प्राप्त हो सके और हमारे घर में कभी दुखों का अंधेरा ना हो, हमारे घर में सदा सुख और सौभाग्य में वृद्धि होती रहे और पूरे वर्ष भर हमारे द्वारा किए गए दीपदान का पुण्य हमें और हमारे परिवारजनों को मिलता रहे। ऐसी कामना के साथ आपको दीप प्रज्वलित करने हैं। आज के दिन माँ गंगा को अर्पित करने के लिए आप कोई भी मिठाई, फल, पंचमेवा या खील वगैरह जरूर रखें, क्योंकि गंगा जी में कार्तिक के महीने में खीलें भी अर्पित की जाती हैं। खीलों का प्रयोग हम दिवाली के दिन भी करते हैं। आप एक दीपक घर के अंदर भी जला सकते हैं। आप अपने पितरों के नाम से, माँ गंगा जी के नाम से, साल के 365 दिनों के नाम से और अपने आराध्य देवी देवताओं के नाम से, यदि आपकी कोई खास मनोकामना है तो उसकी पूर्ति के लिए भी एक दीपक लगा सकते हैं। जिस तरह से माँ गंगा जी में पत्तों का दोना बनाकर दिए दान किए जाते हैं, दीप जलाकर प्रवाहित किए जाते हैं, आपको घर पर भी उसी तरह से करना है। दीप प्रज्वलित करने के लिए आप आम का, पीपल का, अशोक का या बेलपत्र का प्रयोग कर सकते हैं।
इनके ऊपर आपको जिस तरह से अखंड ज्योति की बाती बनाई जाती है गोल वाली, वह बाती बनाकर उसमें घी या तेल में डुबोकर पत्ते के ऊपर रखनी होती है। दीपों को दान करने से पहले उनका पूजन जरूर करें। आप चाहें तो एक दीपक भी प्रज्वलित करके दान कर सकते हैं। फिर माँ गंगा के सामने हाथ जोड़कर उनसे प्रार्थना करें कि वो इन दीपदानों को स्वीकार करें। माँ गंगा जी को समर्पित करने के लिए आपके पास फल, मिठाई, अक्षत और श्रृंगार की सामग्री भी होनी चाहिए, जिसे आप बाद में अपनी सासू माँ को दे सकते हैं। चाहें तो आप श्रृंगार की सामग्री के साथ साथ वस्त्र आदि भी दान कर सकते हैं। अगर आप अपनी सासू माँ को दान की हुई सामग्री नहीं दे पाते हैं तो मंदिर में पुजारी जी की पत्नी को दान कर सकते हैं। साथ में दक्षिणा भी जरूर दीजिएगा, क्योंकि कोई भी दान बिना दक्षिणा के अधूरा माना जाता है। फिर हाथ जोड़कर अपने सभी आराध्य देवी देवताओं से प्रार्थना करें कि आज हमने गंगा जी में दीपदान किया है और हमें यह पुण्य अवसर अपने घर पर ही प्राप्त हुआ है। अगर दीपदान करते समय हमसे कोई त्रुटि हुई हो तो गंगा माँ हमें क्षमा कीजिएगा। इसके बाद आप गंगा माँ को भोग अर्पित करें। आप भोग में मिठाई, फल, पंचमेवा, शक्कर, बतासे आदि भी अर्पित कर सकते हैं। आपने अगर घर पर खीर बनाई हो या पकवान बनाया हो तो वो भी गंगा माँ को अर्पित कर सकते हैं। दीपदान करते समय आपको जो भी दान आदि करने वाली वस्तुएं हैं उन्हें भी साथ में रखना चाहिए। अब दीपदान तो आपने कर लिया, लेकिन विसर्जन कब और कैसे करें अब ये भी जान लीजिए। तो जब आपने दीपदान शाम के समय किया है तो अगले दिन सुबह के समय आप इनका विसर्जन करें। जो परात आपने प्रयोग किया है उसमें जितना भी जल है, पत्ते हैं, जो भी चीज़ें हैं वो आप अपने ही घर के किसी गमले में अर्पित कर सकते हैं, या आपके घर के आसपास कोई पवित्र वृक्ष हो जैसे पीपल का या केले का तो वहाँ जाकर उसके पेड़ की जड़ में अर्पित कर सकते हैं। श्रृंगार की जो सामग्री है, दक्षिणा आदि है, आप उसे किसी भी मंदिर में दान कर सकते हैं। तो पूजन करने के बाद इसे दान कर देना चाहिए। इस तरह से आपका दीपदान पूर्ण हो जाता है। तो आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।